हेलो एवरीवन। सो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल देखे थे। नाउ फंक्शन का लास्ट पार्ट है, सो इट इज फंक्शन इक्वेशन। नाउ अभी इसका मतलब क्या होता है ये समझना। सो इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी समझ रखा है क्या होता है। कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में कि फंक्शन डायरेक्टली ना देखे फंक्शन की फॉर्म का कोई इक्वेशन दिया होगा। नाउ फंक्शन इक्वेशन का मतलब क्या होता है समझना। लाइक मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा थे जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन इक्वेशन। इनको समझो। एक फंक्शन है f of x which satisfies f of x into y equal to f of x plus f of y। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं फंक्शन इक्वेशन, जहां पे इक्वेशन में हमको फंक्शन नहीं पता होता बट फंक्शन के फॉर्म में दो डिफरेंट वेरिएबल के साथ एक इक्वेशन दे रखी होती है अपने को। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होता है कि हमको स्टैंडर्ड केसेस याद होने चाहिए कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन का मतलब क्या है वो समझना। फंक्शन के अंदर आप x इंटू वाई लिखो या फिर फंक्शन के अंदर x प्लस फंक्शन के अंदर y लिखो, दोनों का मतलब सेम। तो इसको देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए। ऐसे तो लॉग की प्रॉपर्टी है। क्यों? हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लॉग ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। तो आपका फंक्शन क्या हो गया? लॉग, और अंदर जो वेरिएबल थे वो सेम है। तो मैंने इसीलिए इस कंडीशन का आंसर क्या लिखा है कि जब ऐसा फंक्शन देगा या ऐसा फंक्शन इक्वेशन देगा दैट इंडिकेट्स कि आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, k टाइम्स ऑफ लॉग x। नाउ अभी k क्यों लगाया? तो सिंपल सा, वो k एक कांस्टेंट है, लॉग के बाहर आप k लगा दो तो वो सब में आ जाएगा बाहर k। तो मतलब बेसिकली इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ log x हो, वो log x का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, 2 log x, 3 log x, 1/3 log x एंड सो ऑन बेसिकली। सो इसीलिए फंक्शन को देख के मैंने पहचाना कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर a इंटू बी लिखने से f ऑफ a प्लस f ऑफ b बने तो वो फंक्शन कौन सा होता है? log x। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन था। नाउ उसी तरीके से ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसमें आप अंदर a इंटू बी लिखो तो मल्टीप्लाई में f ऑफ a इंटू f ऑफ b आ जाए। तो ये तो सिंपल सा x की पावर n होना चाहिए। कैसे समझना। सपोज करो मैंने बोला f ऑफ x आपके पास एक नंबर है x, ठीक है, तो f ऑफ y कितना होगा? y हो जाएगा। और f ऑफ xy कितना होगा? वो xy होगा। तो जो वैल्यू यहाँ आ रही है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से आएगी। क्रॉस चेक भी करो इसको हमेशा। f ऑफ x का वैल्यू कितना होगा? x की पावर n। तो f ऑफ x इंटू वाई कितना होगा? ये होगा x इंटू वाई होल रेज टू पावर n। ये तो होगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड में f ऑफ x इट इज x रेज टू n, f ऑफ y इट इज y रेज टू n। जब हम बात करेंगे x रेज टू n इंटू y रेज टू n, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस क्या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं xy रेज टू n। वही तो अपना लेफ्ट हैंड साइड था बेसिकली। सो जब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सम में कन्वर्ट हुआ, जब मल्टीप्लीकेशन में ही कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? सिंपली x रेज टू n। यहाँ में k मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। रीजन वॉज अगर सपोज k मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक k आएगा, राइट साइड पे 2k मतलब k स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे k का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिमिलरली थर्ड फंक्शन इक्वेशन f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। नाउ अब क्या हुआ समझना। अब यहाँ पे अपने पास ऐसा कोई फंक्शन जिसका वेरिएबल पहले x प्लस y था, बाद में वो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आया। ये तो आई थिंक पावर की प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे बोलूं x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब तो आप बोलते थे x की पावर 2 प्लस 3, मतलब पावर प्रॉपर्टी चलती थी। तो उसी वजह से हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब ऐसा फंक्शन इक्वेशन रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस वाई, राइट साइड पे f ऑफ x इंटू f ऑफ y, तो ये रिप्रेजेंट करेगा a टू द पावर kx को। अगेन इसको भी क्रॉस चेक करते हैं। अगर f ऑफ x है अपने पास a टू द पावर kx, तो f ऑफ x प्लस y कितना हो जाएगा? ये होगा a टू द पावर k टाइम्स x प्लस y। राइट साइड को अगर देखो तो f ऑफ x ये होना चाहिए a टू द पावर kx इंटू f ऑफ y इट इज a टू द पावर ky। जब दो नंबर सेम तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। फाइनली क्या बनेगा? kx प्लस ky व्हिच वुड बी सेम एज दिस वन, जो कि अपना हुआ थर्ड फंक्शन। द थर्ड फंक्शन का स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हिच इज f ऑफ x प्लस y इंटू f ऑफ इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। नाउ ये तो लॉजिकल फंक्शन हो गया, अंडरस्टूड। जब f ऑफ x प्लस y का वैल्यू ही f ऑफ x बन जाए और वही वैल्यू f ऑफ y बन जाए, मतलब वो क्या रहा है? फंक्शन में वेरिएबल चेंज करूं कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। वेरिएबल की चेंज करने के साथ साथ मैंने फंक्शन को भी x की जगह x प्लस y लिख दिया तब भी कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है? एक ही ऑप्शन है कि फंक्शन का वेरिएबल पे डिपेंडेंसी ही नहीं है। जब किसी फंक्शन का वेरिएबल पे डिपेंडेंसी नहीं होता है तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो बेसिकली जब ऐसा भी कंडीशन मिला तो इसको सीधे उठा के क्या बोल दोगे? इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन और इट इज अ कांस्टेंट बेसिकली। अच्छा, फिफ्थ जो इक्वेशन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको ध्यान रखना बिकॉज इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार मिलते हैं, क्योंकि ये इतना इजीली क्रैक नहीं होता। स्टार्टिंग की जो चार है वो आप अगर भूल भी गए तो आप फंक्शन को देख के पहचान लेते हो, इक्वेशन को देख के कि हाँ ये कहने की लॉग की प्रॉपर्टी है या ये फिर a रेज टू kx की प्रॉपर्टी है, बट ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए।
कभी भी एक फंक्शन और उसी के x का रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन अगर ये उन दोनों का सम के इक्वल हो गया, मतलब क्या हुआ समझना, ये लिखा हुआ है f ऑफ x, बाद में मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया 1/x, मतलब x का ही रेसिप्रोकल ले लिया, तो एक टर्म बना f ऑफ x, एक बना f ऑफ 1/x। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का सम अगर सेम दे रखा है तो इट इज ओनली पॉसिबल जब अपना f ऑफ x क्या हो, या तो 1 प्लस एक्स रेज टू एन या फिर 1 माइनस एक्स रेज टू एन। इसको क्रॉस चेक करते देखना, f ऑफ x हुआ अपने पास 1 प्लस एक्स रेज टू एन, तो f ऑफ 1/x कितना होगा 1 प्लस 1/x रेज टू एन। तो मैं दोनों का वैल्यू लिखता हूं 1 प्लस एक्स रेज टू एन, ये तो मेरा f ऑफ x था, f ऑफ 1/x क्या लिखेगा 1 प्लस 1/x रेज टू एन शुड बी इक्वल टू, यहां भी लिख लेते हैं f ऑफ x मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एन। इस टाइप से टर्म बनेगा आपके पास। मैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसका एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एन, और यहाँ भी एक्स रेज टू एन प्लस 1 लिखा हुआ है, तो फाइनली क्या बनेगा एक्स रेज टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय एक्स रेज टू एन। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई। नाउ राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं, जब इसको पूरा का एलसीएम लिया तो क्या बनेगा एक्स रेज टू एन प्लस यहां पे हो जाएगा x टू दी पावर 2n प्लस x टू दी पावर n प्लस 1 दी होल डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n। इसी टर्म को मैं लिख सकता हूं x टू दी पावर 2n प्लस x रेज टू n प्लस x रेज टू n, दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ x रेज टू n प्लस 1 दी होल डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n। I think ये तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो दिस टर्म बिकम्स x रेज टू n प्लस 1 the whole square the whole divided by x raised to n। फाइनली वही चीज बनी है अपने पास। तो इसीलिए इस इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस है समझना। जो लास्ट फंक्शन इक्वेशन लिखा है उसको लेके केयरफुल रहो, बिकॉज वो डायरेक्टली क्लिक नहीं करेगा, ये आपको याद होना चाहिए कि इस फंक्शन इक्वेशन का आंसर अपने पास ये होगा। नाउ यहाँ जो मैंने डिस्कस किए हैं these are 5 basic type of function equation। आगे देखते हैं कि इन फंक्शन इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। ओके, सो फंक्शन इक्वेशन का एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है अपने पास कि f of x is a function which satisfies this equation। हमने अभी देखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन फॉर ऑल x belongs to real number except 0। अंडरस्टूड, 0 इसको डोमेन में नहीं हो सकता बिकॉज फंक्शन के अंदर क्या लिखा था 1/x, ठीक है। नाउ f of 2 का वैल्यू दिया है और आपसे पूछा है f of 3। अब आप खुद सोचो, अगर ऐसे केस में आपको फंक्शन ना पता हो तो आप ना तो इसको यूज कर सकते हो ना इसको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए फंक्शन इक्वेशन का इंपॉर्टेंस है कि फंक्शन इक्वेशन अपने को बताता है कि फंक्शन का नेचर क्या होगा, फंक्शन का टाइप क्या होगा, और अगर वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दे दिया तो फंक्शन का वैल्यू मिल जाता है अपने को। सो हम लोग वही करते हैं यहाँ पे। मुझे पता है कि जो फंक्शन इक्वेशन दे रखा है विच इज f of x into f of 1/x इक्वल्स टू f of x प्लस f of 1/x, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो अपना f of x है वो क्या होना चाहिए, दिस शुड बी 1 प्लस x टू दी पावर n। तो इससे अपने को फंक्शन मिला। नाउ क्वेश्चन सिंपल है, f of 2 का वैल्यू क्या दिया था अपने को 9, तो सिंपल सा मैं f of 2 का वैल्यू यूज करूंगा। f of 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 रेज टू पावर n, सो आई कैन से 1 plus 2 raised to power n is equal to 9, और you can say 2 raised to power n is equal to 8। मतलब यहाँ से कंक्लूजन मिल गया कि अपना n कितना हो गया, n is equal to 3। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बिकॉज फंक्शन मिल चुका है तो अब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको फंक्शन मिला है फाइनली कि जो अपना f of x है वो था 1 plus x की पावर n, तो अब वो क्या हो जाएगा 1 plus x to the power n मतलब x क्यूब। अपने से क्या पूछा था f of 3, सो f of 3 का वैल्यू कितना हो गया, दिस शुड बी 1 plus 3 क्यूब, मतलब आई कैन से f of 3 का वैल्यू हुआ 28। सो इसीलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज खुद ही सोचो कि अगर आपको ये इक्वेशन से ये फंक्शन बनता है नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर पाते, फिर ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल बन जाता। सो इसीलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि फंक्शन इक्वेशन के स्टैंडर्ड केसेस को याद रखो, उनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ओके, इसी में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और इसको भी समझना। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन इक्वेशन है और आपको f of 2 का वैल्यू पूछा है अंडर द कंडीशन कि x इज नॉट इक्वल टू 0। बट अगर इक्वेशन को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे तो ये किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। अब ऐसे केस में क्या होगा, सो एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ फंक्शन नहीं है, फंक्शन के साथ साथ आपको एक एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है। ऐसे केस में हमको क्या करना होता है समझना,
इट इज सिमिलर टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। याद है उसको सॉल्व कैसे करते थे? जब दो इक्वेशन देते थे तो हम लोग क्या करते थे, दोनों इक्वेशन में से कोएफिशिएंट को सेम करके वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे और कैंसिल आउट करते थे। कहीं ना कहीं सेम अप्रोच यहाँ भी यूज होगा, ठीक है। कंसिडर इट एज कि ये आपका एक फंक्शन का एक वेरिएबल है, दिस इज सेकंड वेरिएबल। अब आपको करना क्या है वो समझना। हमको इस इक्वेशन को इस तरीके से यूज करना है कि हमको सिर्फ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिले, मतलब क्वेश्चन में से एफ ऑफ 1/x एलिमिनेट हो जाए। सो ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच किस तरीके से चलता है उसको देखना प्रॉपर्ली। सबसे पहले मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूं, ट्वाइस एफ ऑफ एक्स माइनस थ्राइस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में से कैसे भी करके इस एफ ऑफ 1/x को हटाना है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको जैसे मैंने बताया कि इट इज समवॉट सिमिलर टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पर वहां पे दो इक्वेशन दी होती थी, यहाँ तो एक ही इक्वेशन है। तो पहला एम ये होगा कि हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करें। सेकंड इक्वेशन फॉर्म कैसे होगा वो समझना। सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई रिप्लेस x by 1/x, जहां पे x लिखा हुआ है उसकी प्लेस पे 1/x लिखूंगा, तो मेरा सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, ट्वाइस f of 1/x माइनस थ्राइस f of x इक्वल टू 1/x स्क्वायर। रिप्लेस कैसे किया वो समझा आपको, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन किया हम लोगों ने। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि फंक्शन में हम x की प्लेस पे कोई और वेरिएबल या किसी मल्टीपल ऑफ वेरिएबल पुट कर सकते हैं, तो मैंने वही किया, x की प्लेस पे इक्वेशन 1/x पुट कर दिया। नाउ अब आपको दिख रहा होगा कि दो इक्वेशन बन चुकी हैं, दो इक्वेशन बनी है, दोनों इक्वेशन में एक में वेरिएबल f of x और f of 1/x सेकंड में भी सेम है। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन इक्वेशन को इस तरीके से प्लस माइनस करना है सच दैट क्वेश्चन में या इक्वेशन में f of x तो बचे पर f of 1/x कैंसिल हो जाए। तो अब ये केस मेरा बन चुका है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टाइप का क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा f of 1/x का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, -3, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस इक्वेशन को 3 से, और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देता हूँ। बेनिफिट क्या हुआ, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, -6 टाइम्स f of 1/x। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, +6 टाइम्स f of 1/x, दोनों आपस में कैंसिल, तो वही अपना स्टेप काम आएगा। सो क्या बनेगा, 4 टाइम्स f of x -6 टाइम्स f of 1/x इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये तो बना अपना फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स f of 1/x माइनस 9 टाइम्स f of x इज इक्वल टू 3/x स्क्वायर। नाउ हम लोग ऐड करने वाले थे, जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल, फाइनली क्या बनेगा, 4f of x minus 9f of x, which means -5 times of f of x is equal to 2x square plus 3/x square। क्या यहां से मैं लिख सकता हूं कि f of x का वैल्यू बनेगा अपने पास -1/5 टाइम्स 2x square plus 3/x square। ये बन गया अपना फंक्शन। देखो ये फंक्शन कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म का था ही नहीं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ इक्वेशन को प्रॉपर्ली अरेंज किया, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जहां पे हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर f of x का वैल्यू निकाला। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा था, f of 2, सिंपल, जहां पे x लिखा है उसकी प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 2। सो f of 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/5 इंटू 2 इंटू 4, दैट मेक्स इट 8 प्लस 3/4। सो फाइनली f of 2 का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, -1/5 इंटू एलसीएम लिया 32 प्लस 3 35/4। सो f of 2 का वैल्यू हमको मिलेगा -7/4। ये होगा अपना फंक्शन। सो अब एक चीज और समझो, जैसे कि क्वेश्चन में हुआ कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं था, इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन मिले, नो डाउट स्टैंडर्ड मिल जाएगा तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, मुझे आपको पता होगा। पर अगर स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा तो इस अप्रोच को यूज करो। अप्रोच में मैंने क्या किया, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिपीट किया जिसकी वजह से इक्वेशन वापस से बना और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस पार्ट इज कि यहाँ पे जो दो टाइप के फंक्शन है, आपको सब्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही करना है कि यही दो फंक्शन वापस से बने बट विद डिफरेंट कोएफिशिएंट। तो मैंने वही किया, x की प्लेस पे 1/x पुट कर दिया, तो ये x की जगह पे 1/x आ गया, 1/x की जगह पे x, मतलब अपने फंक्शन नहीं बदले पर इनकी कोएफिशिएंट बदल गए, सॉल्व करना आसान हो गया। तो ऐसे सब क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉल्व करना। ठीक, एग्जांपल और देखते हैं। सो यहाँ पे एक फंक्शन इक्वेशन दिया है, ऑब्वियसली अ नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन इक्वेशन, बट इस इक्वेशन को भी समझो, इसमें खास बात है।
f of n plus 1 इक्वल्स टू ट्वाइस f of n plus 1 होल अपॉन 2 फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड एक वैल्यू दिया है फंक्शन का। ऐसे इक्वेशन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि f of n plus 1 जो है वो f of n पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आपको f of n पता होगा तो आप n plus 1 निकाल सकते हो। कहने का मतलब अगर आपको 1 का वैल्यू पता है तो आप 2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 2 का पता है तो 3 का वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली देते बहुत छोटा वैल्यू है, पूछते बहुत बड़ा वैल्यू है। लाइक इस क्वेश्चन में f of 1 का वैल्यू दे रखा है, इट इज इक्वल टू 2 और पूछा क्या है f of 101। ऑब्वियसली हम लोग 1 2 3 4 सब वैल्यूज नहीं निकालेंगे, बट जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप कुछ वैल्यूज को निकाल के इनके टर्म्स के बीच का पैटर्न आइडेंटिफाई करते हो। जनरली आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मिलता है तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हर एक टर्म को सॉल्व करने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो इसीलिए व्हाट वी रिकमेंड इज कि ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जो वैल्यू दिया है इस वैल्यू से स्टार्ट करो, देखो क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या मिलता है अपने को, क्या पैटर्न इनके टर्म्स के बीच में मिल सकता है। सो अगेन मुझे n इक्वल टू 1 दैट इज f of 1 का वैल्यू पता था। सो ये जो इक्वेशन दिया है which is f of n plus 1 equals to twice f of n plus 1 whole upon 2। इसमें सबसे पहले मैं पुट करता हूं n equal to 1। जब n equal to 1 पुट किया तो मुझे f of 2 का वैल्यू मिल जाएगा। कुछ ऐसा मिलेगा f of 2 is equal to twice f of 1 plus 1 whole upon 2 और f of 1 का वैल्यू कितना है 2। सो फाइनली ये हो गया 2 into 2 plus 1 दैट इज 5/2। नेक्स्ट इज n इक्वल टू, इसमें हम 2 पुट कर देते हैं क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ f of 1 मुझे दिया था, f of 2 मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब मैं f of 3 निकालूंगा। तो f of 3 निकालने के लिए इसी इक्वेशन में n की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो अब ये बनेगा f of 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस f of 2 प्लस 1 होल अपॉन 2। f of 2 का वैल्यू कितना आया था 5/2, 5/2 into 2 तो ये बनेगा 5 plus 1 6/2 मतलब फाइनली क्या आ गया अपने पास 3। सिर्फ एक वैल्यू और निकाल के पैटर्न को चेक करने का ट्राई करता हूँ। n इक्वल्स टू 3 पुट किया इसी इक्वेशन में, तो अब ये क्या बनेगा f of 4। f of 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा ट्वाइस f of 3 प्लस 1 होल अपॉन 2। f of 3 का वैल्यू हमने कितना निकाला है 3 निकाला है। सो 3 into 2 6 plus 1 which makes this as 7/2। आई थिंक इतना काफी है। देखना आप पैटर्न कैसे मिल रहा है। सबसे पहले f of 1 का वैल्यू तो वो कितना आया 2। नेक्स्ट इज f of 2 का वैल्यू तो ये आ गया अपने पास 5/2। नेक्स्ट इज f of 3 का वैल्यू सो इट इज 3। f of 4 का वैल्यू 7/2। आई थिंक आपको ऑलरेडी पैटर्न दिख गया होगा। ये जो नंबर्स बन रहे हैं ये AP में बन रहे हैं, ठीक है। ये नंबर AP में है क्यों, आप हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस ऑब्जर्व करो। इनके बीच का डिफरेंस है 1/2, फिर इनके बीच का डिफरेंस है 1/2, देन अगेन 1/2 एंड सो ऑन। ये अपने को 1/2 का कांस्टेंट डिफरेंस के साथ टर्म्स मिल रहे हैं। सो मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 101 टर्म। तो क्या हमारे पास Tn का फॉर्मूला है, Tn इज a plus n minus 1 into d। मुझे निकालना है f of 101 मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 101 टर्म। फॉर्मूला क्या चलेगा a, फर्स्ट टर्म कितना है 2, 101 minus 1 मतलब ये हो जाएगा अपने पास 100 और d कितना आया, d आया अपने पास 1/2 तो इट शुड बी 1/2 मतलब t 101 का वैल्यू आएगा t plus 100 into 1/2 और यू कैन से t 101 is equal to t plus 50 मतलब कितना आ गया 52, ठीक है। सो जो वैल्यू t 101 का होगा 52 वही वैल्यू किसका हो जाएगा f 101 का। मतलब जो फंक्शन का वैल्यू हमसे पूछा गया था जिस पॉइंट पे, दैट मींस f of 101, उसका आंसर कितना आएगा 52। आपने ऑब्जर्व किया कि जब पैटर्न हमने निकाल लिया है तो अब भले वो सिर्फ 101 पूछे या कोई भी वैल्यू पूछे हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। द रीजन इज कि अपने पास पैटर्न मिल चुका है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दो, इस पैटर्न के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना जहां पे n+1 का वैल्यू n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा होगा, मतलब नेक्स्ट नंबर का वैल्यू उसके प्रीवियस नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हमेशा। Okay, next example देखते हैं। So f is a function defined for all positive integer and satisfies the condition f of 1 का वैल्यू कितना है 2005 and एक इक्वेशन दी है f of 1 plus f of 2 up to f of n is equal to n square times f of n। तो बताओ f of 2004 का मतलब वैल्यू कितना होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि आइडेंटिफाई कैसे करना था कि f of n+1 जो था वो f of n के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल था। मतलब
जो नेक्स्ट वैल्यू है वो उसके लास्ट वैल्यू क्या उसके पहले वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैसा हुआ कि एफ ऑफ एन का रिलेशन एफ ऑफ एन के फॉर्म में ही दे रखा है। नाउ अब ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? सो जो इक्वेशन दिया है पहले मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू अप टू एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दे रखा है एन स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ एन। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन में n की जगह पे मैं n माइनस वन पुट करता हूँ। अब डिफरेंस क्या होगा देखना, स्टार्ट तो f ऑफ वन से ही होगा, f ऑफ वन f ऑफ टू अप टू यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू n माइनस वन का स्क्वायर इनटू f ऑफ n। ऐसा क्यों किया उसका रीजन समझना। जो लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा वहां भी कहीं यही कंडीशन थी अपने पास कि f ऑफ n और f ऑफ n प्लस वन, मतलब वो नंबर उससे एक बड़ा या एक छोटा हमको उसमें रिलेशन चाहिए था, तो मैंने यहाँ भी वही किया। f ऑफ n के फॉर्म में इक्वेशन दे रखा था, मैंने उससे एक छोटा नंबर के फॉर्म में इक्वेशन निकालने का ट्राई किया। अब इसको मैं कैसे यूज करूंगा वो समझोगे। ये जो इक्वेशन दिया है इसका पैटर्न को ऑब्जर्व करो, f ऑफ वन, नेक्स्ट इज f ऑफ टू एंड सो ऑन, अप टू कहां तक जा रहा है f ऑफ n तक। तो f ऑफ n के पहले वाला नंबर क्या होगा, वो होगा f ऑफ n प्लस वन। तो क्या इसी एक्सप्रेशन को मैं वापस से लिख सकता हूँ, f ऑफ वन प्लस f ऑफ टू अप टू f ऑफ n माइनस वन प्लस f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स f ऑफ n। ऐसा क्यों किया उसका रीजन है, क्या मेरे पास इस पूरे टर्म का वैल्यू आ चुका है। सो इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो गया अपने पास, n माइनस वन का होल स्क्वायर टाइम्स f ऑफ n इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, n स्क्वायर माइनस वन। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे भी अपने पास अपन ने n माइनस वन पुट किया तो सब जगह n माइनस वन हो जाएगा ना, तो ये n की जगह पे क्या हो जाएगा n माइनस वन, मतलब यहाँ पे आएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर टाइम्स f ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये पूरा टर्म का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, राइट साइड पे बना है n स्क्वायर f ऑफ n और इसको भी शिफ्ट कर दूं, सो n स्क्वायर f ऑफ n माइनस f ऑफ, ठीक है। अब क्या इस टर्म को मैं अरेंज कर सकता हूँ, n माइनस वन का स्क्वायर इनटू f ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन दोनों में से f ऑफ n कॉमन लिया तो क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस वन, n स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ से मुझे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला है, वो कंक्लूजन क्या है समझना। इसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ और ऐसा लिख रहा हूँ, f ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस वन का स्क्वायर into f of n minus 1 the whole divided by n square minus 1। n square minus 1 को I can write n minus 1 into n plus 1, तो n minus 1 का एक पार्ट कैंसिल, मतलब फाइनली क्या हुआ, मुझे एक एक्सप्रेशन मिला f of n is equal to, ऊपर बचेगा n minus 1 times f of n minus 1 the whole divided by n plus 1। अब इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, मैंने फाइनली किया क्या है, मैंने अगेन वही लॉजिक जो लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया कि मैंने f ऑफ n को सॉल्व किया है n माइनस वन के फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप वापस से पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करूंगा। लाइक f ऑफ वन का वैल्यू मुझे दिया था, इट वाज 2005, ठीक है। सो मैं n इक्वल टू यहाँ पे पुट करता हूँ, लेट अस से 2। अगर मैं f ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड आउट करने जाऊंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस वन, मतलब 1 इंटू f ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3। सो मुझे f ऑफ 2 का वैल्यू मिला f ऑफ 1 अपॉन 3। नाउ मैं आता हूँ f ऑफ 3 पे, f ऑफ 3 मतलब n इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू f ऑफ 2 अपॉन 3 प्लस 1 मतलब 4। इस टाइप से पैटर्न मिल रहा है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, AP बना था, आप राइटली ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे पैटर्न डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा है, बट अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करता हूँ उसको समझना। f ऑफ 2 का वैल्यू मैंने क्या बोला है, f ऑफ 1/3। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, f ऑफ 3 को भी f ऑफ 1 की फॉर्म में लेके आता हूँ, तो f ऑफ 2 का जो वैल्यू है f ऑफ 1/3 यहाँ पे पुट कर दूं। जब मैंने वैल्यू यहाँ पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जर्व करना, f ऑफ 3 का वैल्यू आएगा f ऑफ 1 अपॉन, जब 3 आया तो यहाँ से कैंसिल होकर 6 बनेगा, f ऑफ 3 इज f ऑफ 1 अपॉन 6। नाउ अब मुझे पैटर्न मिल चुका है, आइडेंटिफाई करो कैसे। जब मैं f ऑफ 2 लिख रहा हूँ तो ये आ रहा था f ऑफ 1 अपॉन 3, f ऑफ 3 लिख रहा हूँ तो ये आ रहा है f ऑफ 1 अपॉन 6। इस पैटर्न को पहचानना, पैटर्न क्या है, पैटर्न है f ऑफ n इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 अपॉन
1 प्लस 2 अप टू n, ये मेरा पैटर्न है। कैसे पहचाना मैंने इसको? जब मैं 2 लिख रहा था तो अपॉन में क्या आया था 3 विच इज 1 प्लस 2। जब 3 लिखा तो अपॉन में आया 6 विच इज 1 प्लस 2 प्लस 3। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, f ऑफ 4 का वैल्यू निकालो, इट शुड बी f ऑफ 1 बाई 10। तो यहां से पैटर्न मिला। बेसिकली यहां मैंने किस चीज का ध्यान रखा, सीक्वेंस सीरीज में एक स्पेशल सीक्वेंस आता है जिसको हम इस तरीके से लिखते थे 1 3 6 10 एंड सो ऑन। ये वो स्पेशल सीक्वेंस था जो इसको ग्राउंड में मिल रहा था। इस सीक्वेंस की खास बात क्या थी? दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, this is sum of first 2 natural number, sum of first 3 natural number, sum of first 4 natural number and so on। और यही सब सम या यही सब नंबर्स मुझे कहां मिल रहे थे? डिनोमिनेटर में। दैट मींस ये फंक्शन में क्या हुआ, f of 1 अपॉन सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अपने से क्या पूछा गया था? f of 2004। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, f of 2004 इज इक्वल्स टू f of 1 कितना था, ये दे रखा था 2005 अपॉन सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n हो गया अपने पास 2004 इंटू n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2005 होल अपॉन 2। 2005 से 2005 कैंसिल, तो फाइनली मुझे आंसर मिलेगा f ऑफ 2004 इक्वल्स टू 1 बाई 1002। सो अप्रोच क्या यूज किया समझना, थोड़ा टिपिकल था बट इक्वेशन के हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लिए। पहला मैंने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया कि इक्वेशन को दो फॉर्म में यूज करना था, तो एक n बना के यूज किया, n माइनस 1 बना के यूज किया फॉर द ऑब्वियस रीजन कि हमको हमेशा नंबर और उससे एक छोटा एक बड़े फंक्शन के फॉर्म में आंसर चाहिए होता है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट इज हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जहां पे अब मैं n के कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू को पुट करके पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। जब पैटर्न देखने का मौका आया तो पैटर्न मैंने कैसे ऑब्जर्व किया कि सभी का न्यूमरेटर मैंने बनाया f ऑफ 1। क्यों बनाया? बिकॉज f ऑफ 1 का वैल्यू मुझे पता था और सबका डिनोमिनेटर जो था वो एक पैटर्न में मिल रहा था, जो पैटर्न अपना क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली f ऑफ n का भी वैल्यू वही आया, f ऑफ 1 होल अपॉन सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स व्हिच इज f ऑफ 2004 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1002। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। सो अगेन यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है फंक्शन का, which is f of x plus y equal to f of x into f of y। ये तो हमको पता है, इट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो f of x plus f of y equal to f of x into f of y ऐसा कब होता था? जब अपना फंक्शन होता था ऑफ द फॉर्म a to the power kx, ठीक है। बिकॉज पावर की प्रॉपर्टी है अपने पास कि पावर में जब मल्टीप्लाई करो दो नंबर को विद सेम बेस तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड। तो ये वो एडिशन में लिखा हुआ है। नाउ हमको प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन g of x है इट इज अ इवन फंक्शन। सो अगेन सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैं फंक्शन को ही अज्यूम कर लेता हूं कि अगर f of x plus y इक्वल टू f of x into f of y है, दैट सिंपली इंडिकेट्स कि अपना जो f of x फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, a to the power kx। नाउ मुझे कोई भी वैल्यू दिया नहीं है फंक्शन का, तो आई कैन कमेंट कि a क्या होगा या फिर k क्या होगा, बट सिंपली फंक्शन इस फॉर्म का होना चाहिए a to the power kx। नाउ अब g of x पे कमेंट करते हैं। सो g of x का वैल्यू अपने को क्या दिया था, g of x का वैल्यू दिया था f of x होल अपॉन 1 प्लस f of x the होल स्क्वायर। अगर मैं f of x का वैल्यू पुट करूं तो फाइनली क्या बनेगा, a to the power kx होल अपॉन 1 प्लस a to the power 2kx। ये बन गया अपने पास g of x। किसी भी फंक्शन को इवन कैसे प्रूफ करते थे, याद है? इवन फंक्शन की कंडीशन थी कि f of x शुड बी इक्वल टू f of माइनस x। अब इस केस में क्या है, g of x को हमको चेक करना है, तो ये तो हो गया अपना g of x का वैल्यू। अब मैं फाइंड आउट करता हूं g of माइनस x का वैल्यू। g of माइनस x क्या आ जाएगा, a टू दी पावर माइनस की x, जहां जहां पे x लिखा है वहां पुट कर देंगे माइनस x प्लस या होल अपॉन 1 प्लस a टू दी पावर माइनस 2kx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये बनेगा 1 अपॉन a टू दी पावर kx होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर 2kx। नाउ फाइनली क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन a टू दी पावर kx, और इसको मैं लिख सकता हूं a टू दी पावर 2kx प्लस 1, सॉरी a टू दी पावर 2kx और प्लस 1 होल अपॉन a टू दी पावर 2kx, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ पे kx है, यहाँ पे 2kx, तो फाइनली क्या बन जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये लिखेगा a टू दी पावर kx, एक kx तो कैंसिल हो गया, होल अपॉन a टू दी पावर 2kx प्लस 1, ठीक है।
अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो g ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू आया है a टू द पावर kx अपॉन a टू द पावर 2kx प्लस 1 एंड g ऑफ x का वैल्यू क्या था a टू द पावर kx अपॉन दिस, दोनों सेम हो गए। तो एज g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ माइनस x, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं g ऑफ x इज अ इवन फंक्शन। अगेन हमने कंडीशन क्या यूज की, कंडीशन हमने यूज की कि फंक्शन का जो इक्वेशन दिया था वो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, राइटली हमने क्या कर लिया, फंक्शन को ही अज्यूम कर लिया। एज पर दिस इक्वेशन अपना फंक्शन क्या होना चाहिए, a टू द पावर kx। ओके, फंक्शन इक्वेशन में एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो ये टाइप बेसिकली यहाँ पे कैसा दिया क्वेश्चन को समझना पहले। f ऑफ 2x प्लस 3y, 2x माइनस 7y इक्वल टू 20x। सो f ऑफ x, y का वैल्यू क्या होगा, इसको हम बोलते हैं फंक्शन विद टू वेरिएबल्स। इसमें एक ही फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है, इसलिए x, y लिखा हुआ है। जनरली जब हम f ऑफ x लिखते हैं तो वो क्या होता है, फंक्शन विद वेरिएबल x या f ऑफ y फंक्शन वेरिएबल y। यहाँ पे क्या हो गया, x, y। अब क्या हुआ है, मुझे 2x प्लस 3y और 2x माइनस 7y इसको वेरिएबल मानते हुए इक्वेशन दे रखा है। हमको क्या करना है, x और y का इक्वेशन निकालना है। अप्रोच बहुत ही सिंपल रहेगा, देखना। हमको इस नंबर की प्लेस पे क्या चाहिए, x, और इसकी प्लेस पे क्या चाहिए, y। सो मैं एक काम करूंगा, इन नंबर्स पे इन इक्वेशन को कुछ अज्यूम कर लूंगा, लाइक 2x प्लस 3y, इसको सपोज मैंने अज्यूम कर लिया t1, और 2x माइनस 7y इसको मैंने अज्यूम कर लिया t2। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे आ जाएगा t1, यहाँ पे आ जाएगा t2, बट ऑब्वियसली राइट साइड भी किसके फॉर्म में चाहिए, t1 t2 के फॉर्म में। राइट साइड t1 t2 के फॉर्म में तब आएगी जब मुझे क्या मिलेगा, x का वैल्यू। तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान रखो, वैसे तो क्वेश्चन में x y दोनों आ सकते हैं, बट पर्टिकुलरली इस इक्वेशन में अपने को सिर्फ क्या दे रखा है, x। तो इस इक्वेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट खाली x ही है, तो इसलिए मैं x को फाइंड आउट करूंगा, y पे कुछ अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा मैं। सो सिंपल सा x को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन को 3 से। अगेन एलिमिनेटिंग द कोएफिशिएंट में ट्राई कर रहा हूँ, और दोनों को कर देंगे ऐड। सो क्या होगा, 14x यहाँ हो जाएगा अपने पास प्लस 21y, नेक्स्ट इज प्लस 6x एंड माइनस 21y, इक्वल्स टू 7t1 एंड प्लस 3t2। सो फाइनली क्या हुआ, y का टर्म तो पूरा कैंसिल हो गया। अब ये क्या बना, 20x इज इक्वल्स टू 7t1 प्लस 3 टाइम्स t2। आई कैन से ये तो डायरेक्टली आ गया बिकॉज मेरे पास इक्वल टू 20x से लिखा था। अब मैं हर एक टर्म को रिप्लेस कर रहा हूँ। 2x प्लस 3y इसको मैंने क्या माना था, t1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ t1। 2x माइनस 7y इसको क्या माना था, t2, तो यहाँ पे आ गया t2 इक्वल्स टू 20x। 20x का मतलब हो गया 7t1 प्लस 3 टाइम्स t2। नाउ अब अगर इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो तो एक्सप्रेशन t1 t2 के फॉर्म में आ चुका है। हमको t1 t2 नहीं, हमको क्या चाहिए था, xy। फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी, कभी भी हम वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, t1 को रिप्लेस कर दूंगा x से एंड t2 को रिप्लेस कर दूंगा y से टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 3y। सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। कहने का मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इक्वेशन को ऑब्जर्व किया कि इक्वेशन में जो लीनियर एक्सप्रेशन दिए थे उनकी प्लेस पे हमको क्या चाहिए था, ओनली x और ओनली y। तो पहले मैंने उनकी प्लेस पे क्या बनाया, t1 एंड t2, एंड बाद में उसको रिप्लेस कर दिया। इन बिटवीन जब मैंने इसको t1 t2 में कन्वर्ट किया तो मैंने पूरे क्वेश्चन को ही t1 t2 में फॉर्म किया सच दैट ये इक्वेशन को इस फॉर्म का देखिए। एक बार इक्वेशन इस फॉर्म का बन गया तो फाइनली हमने t1 को रिप्लेस कर दिया x से, t2 को y से टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं बेसिकली। यहाँ पे अपने पास अगेन उसी फॉर्म का इक्वेशन दे रखा है विच इज ऑफ टू फंक्शन, एक x एक y। बट अब मुझे x y नहीं बोला, मुझे इन सब फंक्शन का वैल्यू निकालने को बोला है। इनडायरेक्टली ये तभी निकलेगा जब f ऑफ x, x, y का वैल्यू अपने को मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है समझना। पहला डिफरेंस, वहां पे जो इक्वेशन थे वो लीनियर थे, इजीली सॉल्व हो गए थे। यहाँ पे डिग्री 2 के हैं बट दोनों से इक्वेशन डिग्री 2 के, राइटली आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड डिफरेंस इज कि वहां पे राइट साइड में सिर्फ 20x लिखा था, लाइक ओनली x का फंक्शन, तो हमने खाली x सॉल्व किया। यहाँ पे x इंटू वाई लिखा है, मतलब मुझे x का वैल्यू भी चाहिए और साथ में y का वैल्यू भी चाहिए। अपना अप्रोच स्टार्ट करने का सेम रहेगा, अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं है।
सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 8, इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, t1। सिमिलरली 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 8, इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, t। पहला स्टेप इस दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देता हूं। जब दोनों को डायरेक्टली ऐड किया तो वाई स्क्वायर बाई 8 तो कैंसिल, ये बनेगा फाइनली 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2। मतलब आई कैन से x स्क्वायर इज t1 प्लस t2 अपॉन 4। पहले मैंने x स्क्वायर निकाला है, द रीजन बीइंग कि मुझे y स्क्वायर भी सॉल्व करना है। सो x स्क्वायर की वैल्यू से हम y स्क्वायर निकाल लेते हैं। y स्क्वायर का वैल्यू क्या है अपने पास, y स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू t1 माइनस 2x स्क्वायर। सो y स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू t1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, तो फाइनली ये कुछ ऐसा बनेगा, t1 प्लस t2 होल अपॉन 2 बचेगा, बिकॉज वैसे 4 था बट क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, फाइनली 2। नाउ y स्क्वायर बाई 8, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सो दिस बिकम्स ट्वाइस टू 1 माइनस t1 माइनस t2 होल अपॉन 2। सो यहां से मुझे y स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, y स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ t1 माइनस t2, ये हो गया अपना y स्क्वायर। अब हमको चाहिए था x इंटू वाई का वैल्यू, दैट इज x का वैल्यू इंडिविजुअली, y का वैल्यू इंडिविजुअली। सो यहां से क्या आई कैन राइट, x इज नथिंग बट रूट ओवर t1 प्लस t2 होल अपॉन 2, और y का वैल्यू आएगा 2 टाइम्स रूट ओवर t1 माइनस t2, ये हो गया अपना y का वैल्यू। अब जब मैं फंक्शन को या क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूंगा, सो ये हो गया t1, ये हो गया t2, मतलब फाइनली जो फंक्शन था वो t1 t2 या फिर दो वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, t1 t2, और x का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट t1 प्लस t2 अपॉन 2, y का वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ t1 माइनस t2 इंटू 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल, आई सपोज ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, ये बनेगा अपना वैल्यू। नाउ अब मुझे हर एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, लाइक f ऑफ 60,48, सो ये क्या बनना चाहिए, दिस शुड बी अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर। सिमिलरली f ऑफ 80,48, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर एंड प्लस f ऑफ 13,5, so this will be under root of 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तीनों का वैल्यू निकाल के हम लोगों को फाइनली क्या मिल जाएगा, आंसर। अगेन ऑब्जर्व करो, मैंने टेक्निक में कोई डिफरेंस या चेंज नहीं किया, पहले फंक्शन को एक वेरिएबल एज्यूम किया, सेकंड फंक्शन को सेकंड वेरिएबल, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके राइट हैंड साइड को पुट किया, जिससे क्वेश्चन f ऑफ t1, t2 इक्वल टू इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर इसी में f ऑफ x, y बोलता तो आंसर क्या हो जाता, f ऑफ x, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शन इक्वेशन, कि फंक्शन इक्वेशन क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आ सकते हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ फंक्शन बेसिकली।